राष्ट्रीय अल्पसंख्यक संस्थाओं के अल्पसंख्यक चरित्र पर सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो शैक्षणिक संस्थाओं के मूल स्वरूप को बनाए रखने की आवश्यकता की बात करता है और यह वही सुप्रीम कोर्ट है जो समय समय पर किसी भी संस्थान के अल्पसंख्यक चरित्र पर निर्णय सुनाता है, क्योंकि यह सवाल उठता है कि यह अल्पसंख्यक संस्थान कैसे निर्धारित किया जाए। या अब हमारे माननीय न्यायाधीशों ने 7 जजों की संविधान पीठ से यह तय किया है कि कैसे हमें यह पहचानना चाहिए कि कौन सा संस्थान अल्पसंख्यक है। चलिए हम आपको समझाते हैं। यह कोई साधारण मामला नहीं था, इसमें काफ़ी दिमाग लगाना पड़ा और इसमें सबसे ज़्यादा ध्यान अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर गया, जिसे आप AMU कहते हो, कि ये यूनिवर्सिटी अल्पसंख्यक है कि नहीं। जिससे इस फैसले से फ़ायदा हो सकता है वो यही यूनिवर्सिटी है, क्योंकि यह अपना अल्पसंख्यक स्वरूप साबित करने के लिए कोर्ट में लड़ाई लड़ रही है, पर इस पर फैसला एक साधारण पीठ ही करेगी, इसलिए पूरी कहानी अभी बाकी है। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा कि आज मैं क्या बात कर रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के संबंध में क्या खास कहा है। सबसे पहले बात करते हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एक कैरेक्टर है, एक चरित्र है। इसे 1875 में सर सैयद अहमद खान ने मुस्लिम छात्रों के लिए कॉलेज के रूप में स्थापित किया था। तो यह इतना आसान नहीं है कि इसे कोई और इंस्टीट्यूशन बना दो। फिर 1920 में से एक सेंट्रल लेजिस्लेटिव के द्वारा इसे यूनिवर्सिटी का दर्जा मिलता है और संविधान में से राष्ट्रीय महत्व का संस्थान भी कहा गया, जैसा कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के साथ भी किया गया था। और 1967 में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि इसे अल्पसंख्यक संस्थान का लाभ नहीं मिलता, क्योंकि यह मुस्लिम समुदाय के द्वारा नहीं बल्कि कानून के तहत स्थापित किया गया है। लेकिन फिर 1981 में कुछ इसमें रिफॉर्म किए गए, कुछ इसमें संशोधन किए गए, जिससे यह फैसला कमज़ोर हो गया। लेकिन अभी करंट सरकार ने कोर्ट में यह तर्क दिया है कि यह अल्पसंख्यक संस्थान नहीं है। अब जरा सोचिए कि चीफ जस्टिस VY चंद्रचूड़ और उनकी पीठ ने क्या कहा। देखिए, पूर्व चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ साहब ने बड़े तर्कों के साथ यह फैसला सुनाया कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि यदि कोई यूनिवर्सिटी यदि कानून से बने तो उसका अल्पसंख्यक स्वरूप खत्म हो जाएगा। इसके लिए ज़रूरी है कि यह देखा जाए कि जब ये संस्थान स्थापित किया गया था तो उसका उद्देश्य क्या था। क्या उसका उद्देश्य उस अल्पसंख्यक समुदाय के हितों को बढ़ावा देना था और उसकी प्रशासनिक संरचना उस अल्पसंख्यक चरित्र को क्लियर करती थी। तो आप कह सकते हैं कि हाँ, कानून से बनने के बाद भी कुछ चीज़ें नहीं बदलती। इसके अलावा इसमें एक और महत्वपूर्ण बात है कि अगर हम बात करें किसी यूनिवर्सिटी की, यदि किसी यूनिवर्सिटी को UGC एक्ट के तहत मान्यता मिल जाती है, मान्यता प्राप्त है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह यूनिवर्सिटी अपना संवैधानिक अधिकार खो दे। सिर्फ इस पूरी पीठ में से एक जज ने इस पर असहमति जताई और कहा कि AMU अल्पसंख्यक संस्थान नहीं है, लेकिन बाकी सभी जजों ने इसके साथ सहमति दिखाई कि AMU एक अल्पसंख्यक संस्थान है। अब जरा सोचिए कि अब AMU को अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा मिल गया तो AMU में अब आरक्षण कैसे लागू होगा, क्या आरक्षण वहाँ पर लागू होगा। अगर AMU को अल्पसंख्यक का दर्जा नहीं मिलता तो इसे SC, ST और OBC के लिए आरक्षण का फ़ायदा मिल सकता था। लेकिन क्या ऐसा होना चाहिए? क्या हम किसी ऐतिहासिक संस्थान को उसके मूल चरित्र से बाहर कर सकते हैं? तो यह तो वही बात हो गई कि जैसे किसी पुराने घर को तोड़कर नया बनाना। तो आखिर में एक बड़ा सवाल जो उठता है वो ये है कि क्या हमें एक प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी या कोई ऐसा शैक्षणिक संस्थान जो एक अपनी अलग पहचान रखता हो, एक अपनी अलग कल्चरल आइडेंटिटी रखता हो, को उसके मूल स्वरूप से हटा देना चाहिए? यह सवाल ज़रूरी है, क्योंकि बिना इसके या सवाल के केवल कानूनी दृष्टिकोण से फैसला लेना बहुत मुमकिन नहीं है। तो उम्मीद करते हैं सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो आया है वो लोगों को पसंद आएगा। बने रहिए हमारे साथ और इस प्रकार के द हिंदू के और भी न्यूज़ एनालिसिस को हम लोग यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे। नमस्कार, जय हिंद।